मुझे अपने ससुराल की नमक रोटी मंजूर है, मुझे मायके की घी चिपड़ी रोटी पसंद नहीं है और मंजूर नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखना कि जो लड़की शादी के बाद अपने मायके से ज्यादा मोह रखती है वो कभी अपना घर बसा नहीं पाती, अपने पति और परिवार को खुश नहीं रख पाती। एक बार मुझे मेरी बचपन की सहेली से मुलाकात हुई। उसने कहा, और बताओ तुम कैसी हो? मैं बोली, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और बताओ तुम अपने मम्मी पापा के साथ रहती हो ना? वो बोली, कौन सी मम्मी पापा? हम बोले कि अरे अपनी मम्मी पापा तो पराये होते हैं, मगर जो हस्बैंड के माँ बाप होते हैं वही रियल माँ बाप होते हैं, क्योंकि गैर की बेटी को पूरा घर बार सौंप देना ये हिम्मत सिर्फ सासू माँ में ही होती है। तो उसने कहा, मेरी सासू माँ अनाथ आश्रम में रहती है। और बता तुम्हारी सासू माँ कहाँ रहती है? मैंने कहा, वो बोली कि तुम अपने सासू माँ को कहाँ रखती हो? मैंने कहा, मैं अपनी सासू माँ को नहीं रखती, मेरी सासू माँ मुझे रखती हैं। मैं इतना लायक नहीं हुई हूँ जो मैं अपनी सासू माँ को रख सकूं। अभी मेरी सासू माँ बहुत अच्छी खासी हैं, इसलिए उन्हीं का घर, उन्हीं का धन संपत्ति है, इसीलिए मैं उनके पास रहती हूँ और वही मुझे रखती हैं। और ऐसा ही होना चाहिए। बेटे को कभी नहीं कहना चाहिए कि मैं अपने माँ बाप को रखता हूँ, बल्कि माँ बाप ही एक ऐसे होते हैं जो अपने औलाद को बचपन से लेकर मरते दम तक रखते हैं। और ये बात सही है दोस्तों। कभी ये पंचायतों में फैसला नहीं होना चाहिए कि कौन सा बेटा माँ बाप को रखेगा, बल्कि पंचायतों में ये होना चाहिए कि कौन सा बेटा माँ बाप के पास रहेगा। जिसको मंजूर है वो रहेगा, जिसको नहीं मंजूर है वो जा सकता है। तो ऐसे अगर हो जाए ना तो कोई बहू कभी अलग नहीं होगी और ना ही कोई घर बटेगा, ना तो कोई माँ रोएगी और ना ही कोई माँ बुढ़ापे में रोटी सेकेगी।